किसान के पास एक बकरी और एक गधा था। गधा हर रोज चक्की के चारों ओर घूमता और गेहूं पीसने के लिए भारी चक्की खींचता। किसान ने देखा कि वो बहुत मेहनत करता है, इसलिए वो हमेशा उसे सबसे ताजी घास खिलाता था। बकरी को भारी काम ना करना पड़े, इसलिए किसान उसे हर दिन सिर्फ कड़ी मुलेठी खिलाता था। बकरी मुलेठी चबाती और गधे के मुंह पर घास को देखती और बहुत जलती। सिर्फ वही घास क्यों खा सकता है? बकरी को और गुस्सा आ रहा था और फिर उसकी आंखों में चमक के साथ उसे एक शैतानी आइडिया आया। अगर गधा अब चक्की का पत्थर नहीं खींच सकता तो शायद मुझे घास खाने को मिल जाए। उस शाम बकरी गधे के पास गई और उसकी पसीने से तर पीठ को देखकर उसने बेवफाई से आह भरी। भाई गधे, तुम रोज चक्की का पत्थर खींचते हो, तुम्हारे पैर लगभग घिस गए हैं और तुमने कुछ दिन की छुट्टी लेने के बारे में नहीं सोचा है। गधे ने अपनी पूंछ हिलाई। तुम आराम क्यों नहीं करना चाहते? मैं भी थक गया हूँ, लेकिन मालिक इसकी इजाजत नहीं देगा। चक्की का पाट नहीं घूमेगा, मालिक क्या खाएगा? बकरी ने आवाज धीमी की और कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम कुछ दिन आराम कर सको। आसमान की तरफ देखते हुए, मेरा अंदाजा है कि कल बारिश होगी। बारिश के बाद जमीन फिसलन भरी होगी। जब तुम चक्की का पाट खींचो, जानबूझकर फिसल कर गिर जाओ। ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तब तुम आराम कर सकते हो। गधे को हैरानी हुई। ये काम कर सकता है? बकरी ने घूर कर सिर हिलाया। बेशक काम करेगा। फिर आपको शापे चक्की का पार्ट और नहीं खींचना पड़ेगा और आप आराम से लेटकर घास खा सकते हैं। अगली सुबह वाकई हल्की बारिश हुई। जमीन फिसलन भरी थी। गधा चक्की का पार्ट खींच रहा था। खुद से सोच रहा था, नकली गिरावट। जानबूझकर अपने पैर से खुदाई कर रहा था, लेकिन उसने साइज को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किया। नकली गिरावट असली गिरावट में बदल गई। एक धमाके के साथ वो जोर से जमीन पर गिरा। उसके दाहिने पैर में चुभने वाला दर्द हुआ और वो सच में खड़ा नहीं हो सका। गधा दर्द से चिल्लाया और उसका मालिक शोर सुनकर दौड़ा हुआ आया। गधे के सूजे हुए पैर को देखकर उसने चिंतित होकर अपने हाथ मरोड़े। क्या किया जाए? ये खेती का व्यस्त मौसम था। चक्की का पाट रोका नहीं जा सकता था। वो जल्दी से एक डॉक्टर को लाने के लिए पड़ोसी गांव गया। डॉक्टर ने गधे के पैर को छुआ और भौहें चढ़ाते हुए कहा, हड्डी बुरी तरह घायल है। मेरे पास एक पारिवारिक उपाय है जिसमें औषधीय घटक के रूप में ताजा बकरी के दिल की आवश्यकता होती है, ताकि ये जल्दी ठीक हो सके। मालिक बहुत खुश हुआ। ये आसान है, मेरे घर पर बकरियां हैं। ये कहने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसने क्लीवर उठाया और भेड़ों के बाड़े की तरफ भागा। इस समय बकरी कोने में गधे को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देख रही थी। ये बेवकूफ गधा बहुत अनाड़ी है, अभी अपाहिज हो गया है, ये काम नहीं कर सकता। मालिक अभी भी इसे खाने के लिए घास दे सकता है। आखिरकार घास खाने की मेरी बारी है। लेकिन घास मिलने के बजाय उसे अपने मालिक का चमकता हुआ क्लीवर मिला। मुझे माफ करना, मुझे गधे के पैर की चोट ठीक करने के लिए आपका दिल उधार लेना होगा। ये आपसे कहीं ज्यादा जरूरी है। बकरा डर से कांप रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी जलन ने कितनी परेशानी खड़ी कर दी थी। अफसोस, मैंने गधे को गिरने का नाटक करने के लिए उकसाया, घास चुराने के लिए। लेकिन आखिर में उसे कोई घास नहीं मिली और इसके बजाय उसकी जान चली गई। ये भविष्यवाणी वाली कहानी आईने में कुछ बहुत ही भयानक दिखाती है।